चलिए, ये मेरे फिक्स टॉपिक से रिलेटेड एप्पल नेम के लेक्चरों में लास्ट लेक्चर रहने वाला है। उसके बाद हम लेक्चर लेंगे भी तो थोड़े बहुत छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिकों को उठा के लेंगे। ये हमारा प्रॉपर टॉपिक में लास्ट लेक्चर है। या फिर प्रॉपर टॉपिक अब भी आप पढ़ते हैं तो उस पर लास्ट टॉपिक यही रहता है, हैंड का। से नीचे आता है हैंड एप्पल नेम में। तो एप्पल नेम हैंड को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो बहुत सारे टॉपिक आते हैं हैंड में, तो उसको छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करूँगा मैं। एक एक कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद करते हुए उसको कवर करेंगे। तो एक एक टॉपिक 2 नंबर 5 5 नंबर के कभी शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं इस पर। तो इस पर आप ध्यान रखें हैंड पे, क्योंकि ये थोड़ा सा हकीकत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे एक बड़ा चैप्टर हो जाता है। क्योंकि चीज़ें होती हैं वो आपस में उतना ज़्यादा रिलेट नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि मैं एक चीज़ बताऊँगा वो पूरा चैप्टर ही समझ आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो मतलब होने को छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वो है बहुत सारी। तो इसलिए हैंड को आपको ध्यान से पढ़ना है। थोड़ा सा मुश्किल नहीं है ये चीज़, मैं कह सकता हूँ हैंड उतना ज़्यादा, लेकिन ये कि आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी इसको पढ़ने में। और चैप्टर की तुलना में मुझे ज़्यादा मेहनत लगी थी। इस चैप्टर ने काफ़ी दिमाग ख़राब किया था मेरा। तो शुरू करते हैं। थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, लेकिन उससे आप अवॉइड करते, मेरी आवाज़ दीजिए, आप उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला टॉपिक जो आता है फ्लेचर रेटिनोग्राम का, इसका मैंने डायग्राम मैंने बना के रख रखा है, जो कि ताकि हम टाइम कम वेस्ट हो हमारा। तो फ्लेक्चर रेटिनोकुलम मेरा सबसे पुराना टॉपिक था, सबसे फेवरेट टॉपिक था, क्योंकि मैंने मसल्स वगैरह याद करी नहीं थी। पहले मैंने फ्लेक्चर रेटिनोकुलम ही याद करा था, उससे मैंने अंदाजा लगाया था मसल्स के बारे में। तो इसके लिए ये चीज़ थी। अब आपको मसल्स के बारे में पता है तो इसलिए आप लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं रिस्ट जॉइंट की बात करूँगा। तो रिस्ट जॉइंट की कार्पल बोन आती है। तो रिस्ट जॉइंट में प्रॉक्सिमल और डिस्टल रहता है। सबसे पहले तो बात करके जाए तो प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो रहती है। तो ये कौन सी रो है आप बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टल रो। और हमारे पास एक प्रॉक्सिमल रो होती है, उसकी भी बात करूँगा। तो डिस्टल रो में कौन सी आती है हमारी, ट्रेपेजियम, लेटरल टू मीडियल चलेंगे हम किसी में। ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। ट्रेपेजियम, कैपिटेट, हेमेट, ये कार्बन बढ़ेंगे। ये इसके अलावा आप ध्यान रखिए तो आपने 4 टेंडन देखे थे, 2 के। एक सुपरफिशियल इसका था, क्या नाम था उसका, पहले डिजिटल सुपरफिशियल, इसके 4 टेंडन निकल रहे थे। 2 भागों में बढ़ के निकल रहे थे, लेकिन निकल तो 4 ही रहे थे। लेकिन उसके अलावा जो उसके अलावा नीचे दिखा रहा था हमने प्रेशर डिवीजन प्रोफंडस का, जो उसके बारे में हमने बहुत चर्चा करी थी कि ये हाइब्रिड मसल है, मीडियल और अल्नर दोनों अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे आएंगे 4 फिंगर्स हैं। तो ये ऊपर के टेंडन किसके रहते हैं, ऊपर के टेंडन किसके रहते हैं, प्रेशर डिवीजन और सुपरफिशियल इसके। नीचे किस करेंगे, प्लेक्सस डिजिटोरम, या फिर मैं लिख देता हूँ प्लेक्सस डिजिटोरम प्रोफंडस के। ये हो गया टेंडन। एक मैंने बताया था बिल्कुल अलग चलने वाला, अलग हमारा थंबी चलता है, तो इसके ध्यान रखिए। उसका टेंडन का नाम कहता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। एक आप ध्यान रख सकते हैं जो थोड़ा सा था, अल्नेरिस आ रहा, रेडियलिस आ रहा है, लेकिन अल्नेरिस नहीं आ रहा, ये कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम में। तो रेडियलिस आता है, अल्नेरिस नहीं आता है। जो फ्लेक्सर ये थोड़ा सा याद करने वाली बात है। बाकी क्या इनकी मसल, इनकी मसल के बारे में तो आप जानते हैं कि प्रॉपर हेड तो याद थी, बाकी मसल उतनी हेड तो याद नहीं थी। भले फ्रंट ऑफ फोर आर्म की रहती हो, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की रहती हो, फिर भी नहीं आती थी। ये एक रिलेशन में ध्यान रखें। सबसे सिंपल बात है, मीडियल साइड है ये। इस तरह 4 डिजिट के सबसे पहले क्या आएगा, हमारी अल्नर नर्व आएगी, अल्नर नर्व। तो ये आर्टरी बनी हुई है, तो अल्नर नर्व के अलावा अल्नर आर्टरी। फिर ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ या कुटेनियस ब्रांच ऑफ नर्व, कुटेनियस नर्व ऑफ अल्नर, अल्नर कुटेनियस ब्रांच आएगी।
ये आता है हमारा टेंडन आता है पारामालिस लोंगस का, जो कि आगे चल के पारामालिस एपिनियसिस में आता है। ये आगे हमारे कौन सी क्यूटेनियस ब्रांच और मीडियन नर्व। और क्या है ये हमारे आगे चल के तो मीडियन आर्टरी तो इसमें आते हैं रेडियल आर्टरी, हमारे सुपरफिशियल ब्रांच और रेडियल आर्टरी। ये ध्यान रखना, रेडियल मीडियल चलता है, रेडियस और अल्ना चलती है, रेडियल अल्ना चलते हैं आर्टरी के नाम पे, मतलब खाली बस नर के नाम पे मीडियन और अल्नर नर चलती है, बाकी सब जगह रेडियस और अल्ना चलते हैं। तो सुपरफिशियल ब्रांच और रेडियल आर्टरी जो कि मीडियल पार्ट को सप्लाई करती है। अब सुपरफिशियल क्यूटेनियस ब्रांच और मीडियल नर्व तो बता दी मैंने, लेकिन अब सिंपल सी बात है वो चीज़ भी तो रहेगी, मीडियन नर्व आएगी तो मीडियन नर्व अंदर से जाती है, तो ये है हमारी मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व रहती है, तो इसका इससे आपको क्या पता लग रहा है कि एक तो ये कनाल के अंदर नहीं आते, कनाल के बाहर आते हैं, तो ये बाहर की साइड भी कनाल के अंदर आते हैं जिसे ग्वासिन कनाल कहते हैं। तो ये चीज़ जानते हैं कि अल्नर नर्व अल्नर सप्लाई वगैरह किस में नहीं आते, यानी कि यदि किसी फ्लेक्सर रेटिकुलम के कपड़ में कुछ भी दिक्कत आएगी तो इम्पैक्ट आएगा वो मीडियन नर्व पे आएगा, उस पर नहीं आएगा, नर्व वगैरह आर्टरीज पे नहीं आएगा। तो इससे आपको पता लग जाती है हमें एक चीज़ की कार्पल टनल सिंड्रोम की, कि कार्पल टनल सिंड्रोम में जो आर्टरी जो नर्व इफेक्ट होती है वो आती है केवल मीडियन नर्व इफेक्ट होती है। कार्पल कार्पल टनल सिंड्रोम का को एकदम जो से नीचे का रीजन होता है वो पता लगता है। और बात करके चलें और टॉपिक आते हैं, इसमें आते पाल्मर एपोन्यूरोसिस बात करें जाते। पाल्मर एपोन्यूरोसिस की बात करें तो बताइए किससे ओरिजिनेट हो रहा था ये, पाल्मरिस लॉन्गस मसल से। मैं डायग्राम बनाऊं इसका, तो ये आ गई हमारे पाल्मरिस लॉन्गस मसल। उसके बाद क्या होता है इसका, जैसे ये फ्लेक्सर रेटिकुलम से निकल जाती है तो इस पर इस तरीके से, तो ये इस तरीके से प्रॉक्सिमल मेटाफैलेंजिस पे 4 टेंडन में विभाजित हो जाती है। ये आपस में जुड़े रहते हैं फाइब्रस चीज के द्वारा। और जो मेटाकार्पल पर ये कि ये लॉन्ग फ्रैक्चर टेंडन हुए जिसमें 2 टेंडन आते हैं, अब ध्यान रखें, डिजिटल लॉन्ग प्रोफरफिशियलिस और डिजिटल प्रोफंडस भी आता है, उस पर ये इंसर्ट करती है, तो एकदम एरिया बनाते हुए इंसर्ट कर गई हमारे ये लॉन्ग फ्रैक्चर टेंडन पे। तो ये रहता है, इससे ध्यान रखना कि इसके मीडियल साइड से ओरिजिन होता है एक मसल का जिसके कहते हैं पाल्मरिस ब्रेविस। ये मीडियल साइड है, इससे ध्यान से होता है पाल्मरिस ब्रेविस। इससे आपको ध्यान रहे क्लिनिकल पता लगती है जिसका नाम है डेफिसिटिंग कॉन्ट्रैक्शन। मुझे आता है इसकी मीनिंग पता नहीं चलेगी रखते, तो इसलिए मैं दाए से लिख रहा हूँ DU डेफिसिटिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि ये जो शीत होती है इसका फाइब्रोसिस हो जाता है। अब फाइब्रोसिस हो जाएगा तो क्या होगा कि जो पूरा जो मोड़ना होता है इनका मीडियल साइड में फाइब्रोसिस होता है मेन, तो उसमें जिससे और क्या कि अब मोड़ा ना बन पाएगा नहीं उसमें, या फिर एक तरीके से आप बात करके चले तो जो एक तरीके से जो एक तरीके से बल्ज नहीं आ जाएगा, जैसे इधर की साइड आप देखें तो इधर की साइड बल्ज नहीं आ जाएगा यदि फाइब्रोसिस ज़्यादा मोटी हो गई तो ऐसा ही होता है इसमें मिडियल और फिंगर इन्वॉल्व रहती है मेन तो, और लिटिल फिंगर।
मेन रिब से मिडिल फिंगर रहती है, मीडियल साइड पे होता है ये, उसमें क्या होता है फाइब्रोसिस हो जाता है उसका शीत का। ये क्लिनिकल याद रखें, इसी कारण इसका इंपॉर्टेंस है, बाकी वैसे इसकी खास इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा फ्रंट ऑफ, जैसे ही आपने शीट की बात करके चले, मैं दोनों जगह की शीट बताऊंगा। तो फ्रंट ऑफ फिंगर के और वो डॉर्सल ऑफ फिंगर की, डॉर्सल ऑफ फिंगर की शीट इंपॉर्टेंट है। फ्रंट ऑफ फिंगर की शीट आप ध्यान रखनी हो तो आपको ध्यान रखना है होता है कि दो मसल इंसर्ट कर दी, मैंने बताया था। ये तो सुपरफिशियल है, तो प्रोफंडस, प्रोफंडस कैसे इंसर्ट कर रही थी, वो सीधी लाइन में कर रही थी। और जैसे ये फिंगर बात करके चलूँ मैं, फिंगर ये जॉइंट नेटाकार पर शुरू हुई। तो अब ये मान के चले, यदि प्रोफंडस थी वो कैसे इंसर्ट कर रही थी, बिल्कुल एकदम डिस्टल पार्ट पे, बिल्कुल सीधी लाइन में। और वो पहली बात तो डिस्टल पार्ट में इंसर्ट नहीं कर रही थी, पढ़ रही थी प्रोक्सिमल पार्ट है, उसमें भी एकदम शीत बना के कर रही थी, एकदम घेरा बना के। मेटाकार्पल के आसपास वो दो भागों में डिवाइड हो जाती थी, और उसके अलावा शीत बना के इंसर्ट करती थी। तो ये हमारी आगे बैक ऑफ द, मतलब ये फ्रंट ऑफ द, जो फ्रंट ऑफ द क्या कहते हैं, फ्रंट शीट ऑफ, क्या कहते हैं, नेल कहूँगा कि क्या कहूँगा, हाँ फ्रंट शीट ऑफ फिंगर, फिंगर कह देते हैं। हाँ, तो ये फ्रंट फाइब्रस शीट आ गई, जिसमें मेन कौन दी, अगर बगलते आ रहे हैं सुपरफिशियलिस होती है, और बीच में से आती है वो प्रोफंडस आती है। और ये आपस में मिलकर ये टेंडन में बनाने से क्रॉस प्लेटिंग हो जाती है टेंडन की, बहुत ध्यान रखें, ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा यदि क्वेश्चन आया तो ये डायग्राम बना के आ सकते हैं कोई भी। फिर आते हैं किस पे, मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो होता है हैंड की मसल का। ये लंबा जाएगा थोड़ा सा। इंटरेस्टिंग मसल होती है स्ट्रेंथ, मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, मैं बोर हो चुका हूँ बताते बताते। अब आते हैं हमारी इंटरेस्टिंग मसल में। इंटरेस्टिंग मसल के सबसे पैर टोटल आते हैं 20 मसल आते हैं हमारी, काउंट करना 20 मसल में कौन कौन सी भूल जाता होता है ना। तो इंटरेस्टिंग मसल से चले जाते हैं थिनर मसल। कितनी होती है ये, 3। थिनर मसल में कौन सी आएंगी हमारी, एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। और लॉन्गस कहाँ से आती थी, लॉन्गस आते हैं हमारे प्रोग्राम से। इंटरेस्टिंग मसल नहीं है, स्ट्रेंथिंग मसल है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कोई बार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस किससे आती है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की चर्चा तो हम कर ही सके, तो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की चर्चा क्यों नहीं कर सकते। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस आती है, और लास्ट में आता है हमारे अपोनेस पॉलिसिस। आप पूछेंगे एक्सटेंसर कहाँ गया, तो एक्सटेंसर की दोनों पॉलिसिस लॉन्गस और ब्रेविस वहीं पे ही, इसका रीजन वहीं से भी आता है फोराम से, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं आती, इंटरेस्टिंग मसल में नहीं आती वो। ध्यान रखना कि पॉलिसिस लॉन्गस कहाँ लगा रहा है, ब्रेविस कहाँ लगा रहा है, नहीं उसे याद रखना चाहिए, नहीं तो लेने के देने ही पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एस्थेसी भी हो सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसलिए मैं मसल को मैंने काफ़ी महत्व के संग पढ़ाया था, ताकि आपको याद रखे, क्योंकि यदि मान के चलो मैं सीधे इंटरेस्टिंग मसल बता देता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप 25 जगह ब्रेविस को लॉन्गोस को ब्रेविस चिपका के आ जाते हैं। अब आपको पता है, इसलिए आप नहीं करेंगे ये काम, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो ये हमारे आगे थिनर कंपार्टमेंट की मसल आ गई। थिनर कंपार्टमेंट की आप एडेक्टर से पता लगा सकते, एडेक्टर का काम करिए, पॉलिसिस का अपोनेंस का मतलब ये वाली मूवमेंट हमारी टम पोजीशन। हाँ, तो ये हो गई हमारी मूवमेंट के बाद में। फिर आप बात करके तरह हमारे हाइपोथेलेमस, हाइपोथेलेमस मतलब छोटी उंगली का बाप। ये भी कितनी आती है, 3।
फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कितनी है? 3। चलो इसकी बात करें चले, इसमें भी वही आएंगी। डीजीटी मिनी में जोड़ देना, पॉलिसिस वगैरह में जाता है जो उसमें आ रहा है वो उसको हटा देना, पॉलिसिस के जोड़ लो, डीजीटी मिनी में समझ में आएगी। एवरेटर, फिर उसके अलावा फ्लेक्सर, हाँ ये सबसे आसान रहता है, इसमें एक आध मसल की आती है स्टेट वाली, बाकी की समझ लंबी एक संग वाली चलती है। ये थोड़ा सा याद रखना आसान होता है, मेन आपको थैनर मसल याद रखनी है होती है। इनके भी काम नेम सेम है तो काम भी तो सेम हिंदी ही यार, इतनी बताने वाली बात है कहीं। चलो अब मेन मसल आ जाती है हमारी चौथी, वो इससे तीनों कैटेगरी में नहीं आती थी, वो अलग से आती है, थंब की मसल है लेकिन वो इसमें नहीं डालते, उसका नाम है एडक्टर पॉलिसिस। इनमें हमने कोई भी दिशा देखी हुई तो एडेक्टर वगैरह तो बहुत सुन ली होगी, एडेक्टर लिखनी हुई। तो एडेक्टर पॉलिसिस मसल का ओरिजिन होता है, वो कहाँ से होता है? हमारे मिडिल फिंगर से। बहुत ज़्यादा दिखाने की आदत हो गई है लोगों को आज तक। मिडिल फिंगर से इसका ओरिजिन होता है, एक होता है उसका ओब्लिक पार्ट और एक होता है हमारा ट्रांसफर पार्ट होता है। इसका होता है ओब्लिक हेल्ड, इसकी होता है थर्ड मेटाकार्पल में काउंट करूँगा ये देखते, थर्ड मेटा ऑब्लिक हेड को ओरिजिन हो रहा है, ऑब्लिक हेड और ट्रांसवर्स हेड। ऑब्लिक हेड ट्रांसवर्स हेड होता है। इंसर्शन कहाँ होता है इसका? इंसर्शन होता है हमारा जो सेकंड, एक तो प्रॉक्सी, बिल्कुल ही प्रॉक्सी डिस्टल फेलेंजी हुई, इससे जस्ट प्रॉक्सिमल हो गई, बिल्कुल प्रॉक्सिमल फेलेंजीज पे इसका इंसर्शन होता है। इंसर्ट तो ये क्या करता है, ये एक एक्स्ट्रा मूवमेंट बताया करता है डायरेक्शन के रूप में, क्योंकि आप देखो होने को तो जैसे होने को तो लिटिल फिंगर के पास भी वो सारी मसल है जो इसके थंब के पास है, लेकिन ये इसकी मूवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ये एडक्टर बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखो कितनी आसानी से एडक्ट कर पा रही है, देखो कहाँ तक यहीं पूरा मोड़ दिया इसने, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा मूवमेंट प्रोवाइड करती है। इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना क्या कि अडक्टर पॉलिसिस से आप ज़्यादा समझ जाते हैं कि इसकी सप्लाई होती है मीडियन नर्व के द्वारा, इसकी भी तो मीडियन नर्व की कर रही थी, इसी को सप्लाई कर रही है मीडियन नर्व, इसकी तो मीडियन नर्व कर रहे थे, फिर इनकी बच्ची कुची की कौन कर रही थी? जैसे 5 मसल इसमें से बात करेंगे, चले मीडियन नर्व करती है सप्लाई इनको, 15 मसल को नर्व करती है। 3 मसल तो ये है कि 2 मसल मैं बाद में बताऊंगा। तो 3 ये आगे तो अडक्टर पॉलिसिस का ध्यान रखना, जब भले ही तंब से रिलेशन है इसका, पॉलिसिस चल रहा है इसमें, लेटरल साइड चल रहा है, लेकिन फिर भी सप्लाई रहती है हमारी एल्नर नर्व के द्वारा, सप्लाई रहती है एल्नर नर्व के द्वारा। रूट वैल्यू क्या रहेगा सबका? एक ही रहेगा 381, चाहे अल्लाह नर आया है या मीन नर आया, रूट वैल्यू सेम रहेगी। ये सब आपके लिए सोचने वाली बात नहीं होती, ये आपको पता रह जाता है आसानी से, इसमें सोचना आपको कुछ नहीं पड़ेगा। तो C8T1 ये रूट रहता है, मीडियन नर्व के आ जाएगा, मीडियन नर्व के पता सारे रूट आते हैं इसमें भी सारे रूट आते हैं, इसमें मतलब 2-3 रूट ही आते हैं, 3 रूट आते हैं एल्नर में। तो इसका मात्र रखें तो इसमें C8T1 ही चलेगा। तो रूट में ऑलरेडी मैं आपको सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सप्लाई में आप सोच सकते हैं कौन कौन सी सप्लाई रहेगी। तो एडेक्टर पॉलिसिस हमारी खत्म हो गई, तो ये हमारी कितनी मसल हो गई अब तक? 3 है 7। फिर हम 4 का भंडार लेके आ रहे हैं लुम्ब्रिकल्स का। लुम्ब्रिकल्स बात करके चले, वहीं से वहीं इंसर्ट हो जाती है, यहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ से इंसर्ट हो जाती है। मैं तो समझ में नहीं आता कि कौन रख रखी है भगवान ने इसको। चलो वैसे थोड़ा काम फाम करवाने के लिए का रख रखा होगा, टाइम पास करवाने का है इसमें। तो इसमें बात करें लुम्ब्रिकल फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्रिकल्स बात करें तो यूनिपिन्नेट रहती हैं, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, और जैसे थर्ड और फोर्थ रहती हैं वो मल्टीपिन्नेट बाईपिन्नेट रहती है, मल्टीपिन्नेट का बोला बाईपिन्नेट रहती है। किस साइड अटैच रहती हैं? तो ये हमेशा ध्यान रखना, लेटरल साइड अटैच रहेंगी फिंगर्स के, अटैच
लेटरल साइड अटैच रहेंगी। और 1 2 को कौन सा अप्लाई कर रही है हमारी, कौन से 1 2 मतलब कहाँ से स्टार्ट कर देंगे हिंदी हम, लेटरल साइड से। 1 2 को का कौन सा अप्लाई करिए, मीडियन नर्व हमारी। और 3/4 को कौन सा अप्लाई करेगी हमारी, वो कराइए अल्नार नर्व, रूट वाले समझाएगी, पता नहीं करती है। फिर ये तो चीज़ तो आ गई, ये इसका काम कहाँ होता है, मैं तो कुछ आज तक कुछ खास लगा नहीं कुछ काम इसका। मैं तो रहता हूँ, मैं तो मेरे तो मत पूछो उसको काम कहाँ है कहाँ ना है। इसके आते हैं इंट्रोसियाई मसल। इंट्रोसियाई मसल ये 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 ये। अब इसका ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा एडक्शन, यानी कि एडक्शन है, तो ये इसे एडक्शन का होता है। एबडक्शन हो गया, बाहर की तरफ जा रही है एबडक्शन। तो कौन कराएगा इसको, इसको कराइए हमारे डोर्सल इंट्रोसियाई। अब देखो यो यूँ जाता है तो जोर किस पर लग रहा है, इधर ही तो जोर लग रहा है, आगे तो जोर लग रहा है, यूँ जा रही है कि जोर कहाँ लग रहा है। जैसे मुझे तो पीछे की तरफ जरूर महसूस होता है, आपको कहाँ जरूर महसूस होगा पता नहीं। तो ये यहाँ पे बाहर की तरफ जाएंगे तो ये बाहर की एबडक्शन करने का काम कौन करेगी, डोर्सल इंट्रोसियाई। और एडक्शन करने का काम फिर कौन करेगा, वेंट्रल इंट्रोसियाई या पाल्मर इंट्रोसियाई, पाल्मर पाल्मर करते हैं, वेंट्रल कुछ नहीं होता, वेंट्रल नहीं होता हैंड के नाम पे। डोर्सल इंट्रोसिया, पाल्मर इंट्रोसिया, ना सब ऐसे ही रहेगी समझेगी। अल्नर बस यही याद रखना है कि एबडक्शन कौन करा रही है, कौन सी करा रही है, डोर्सल वाले, यानी कि एबडक्शन मतलब बा वाले पीछे वाले उल्टे सीधे कौन कौन करेगा, डोर्सल करेगा पीछे वाले। तो यही चीज़ छूट के जानता, तो ये चीज़ आपका ध्यान रखनी है। और ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं है। तो ये डोर्सल इंट्रोसिया कितनी होगी हमारी 4, और ये भी होगी हमारी 4। कितनी मसल होंगी, हमने 3 हाइपर मसल पड़ी थी, 3 थिनर मसल पड़ी, 6 फिर अबडक्टर पॉलिसिस आ गई हमारी अलग से, 7 लुम्ब्रिकल्स हमारी आ गई कितनी, 4, 11। फिर 11 के बाद हमारी 4 4 क्या होती होगी, 19 मसल हो गई। यानी कि एक कहाँ रह गई, गायब हो गई। एक कैसे गायब हो गई यार, ये पता लगाइए, क्योंकि होने को तो 20 होनी चाहिए, लेकिन हाँ हमारी हो गई 19। बताओ, चलिए तो इसको उसको 2 मसल के रूप में काउंट कर लिया जाता है, कभी इससे ओबले को ट्रांसफर होते हैं, इसको कभी कभार 2 मसल के रूप में काउंट कर लिया जाता है। इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कि 19 मसल है कि 20 मसल है। मैं तो जैसे थोड़ा सा 20 से एक थोड़ा सा सेफ नंबर होता है याद करने का में, इसलिए मैं 20 मसल याद रखता हूँ। इसलिए बाकी की काउंटिंग करने में देखेंगे तो आपको तो कुछ नहीं 19 महसूस ही महसूस होंगी। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें कि इसमें मसल कितनी है, काउंटिंग करेंगे तो 19 मसल है, लेकिन सिद्धांत के लिए हम इतने मान के चलते हैं, इसके 20 मसल मान के चलते हैं। कभी उल्टी सीधा काम इनके अंग्रेजों के था ये। चलो, और अब बात करके चले डिजिटल एक्सपेंशन। हमने फ्लेक्सर पढ़ लिया, तो एक्सटेंशन क्यों नहीं पढ़ सकते, एक्सटेंशन भी पढ़ सकते हैं। मैंने पहले पढ़ाया इसलिए नहीं था क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आता कि इसमें ये इसी की जो इंटरेस्टिंग मसल होती है वही मोड़ रहती है। तो जैसे सिंपल सी बात है, उसकी में हमने बनाया था, मेटाकार्पस बनाया था। तो ये बन गई हमारी फिंगर। फिंगर मैंने कि ज़्यादा स्क्वायर कर दिया है, इतना स्क्वायर करना नहीं था, चलो ठीक है। चलो, सबसे पहले ये आपको पता आना चाहिए, ये टेंडन तो आता ही है, इसमें 2 टेंडन नहीं आते हो। तो इसका था डिजिटोरम एक्सटेंस था, डिजिटोरम वाला था, सुपरफिशियल मीडियम फंडा तो कहीं करेंगे, ये टेंडन आ रहा था। तो एक आ रहा था, उसको पता ही है, वो भी बीच में से 2 भागों में विभाजित हो रहा था, एक टेंडन बीच में से निकाल रहा था वो।
जैसे थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया एक सेकेंड। सेकंड फिंगर तक आता है ये। डायग्राम का नाम पता कहीं बनाया है। तो ध्यान रखना कि दो भागों में विभाजित होकर इसका इंसर्शन होता है। और किसके का इंसर्शन होगा, तो एक इंट्रोसियल मसल रहती है हमारे दोनों साइड में, पार्म इंट्रोसियल या डोर्सल इंट्रोसियल, लेकिन भसेंगे दोनों साइड में तो मेन रूप से डोर्सल इंट्रोसियल रहेंगी। तो इंट्रोसियल मसल एक इधर से आई हमारी, एक आगे इधर से, वो किस पे इंसर्ट हो रही हैं, इधर। चलिए, ये तो खैर वैसे ही बिना किसी दिक्कत के इंसर्ट कर जाएगी। जैसे इसे टेंडन की शीत निकाल देता हूँ, शीत तो बनाएंगे ये, तभी तो वो एक्सपेंशन है उसका। तो ये इधर की तो शीत बना दी। ये टेंडन था हमारा, यहाँ पे टेंडन चल ही रहा है यार, टेंडन तो चलेगा ही हमारा कहीं ना कहीं। ये था। इधर की साइड बात करें चले तो इधर की साइड मैंने बताया था कि एक मीडियल साइड होगी, ये लेटरल साइड होगी। तो लेटरल साइड पर लंबरिकल्स आगे इंसर्ट कर दिए हैं उस पर फिंगर्स पे। तो एक तरीके से ये यहाँ पर लंबरिकल्स भी आगे इंसर्ट करने। तो एक साइड तो हमारी केवल इंट्रोसिया रहेगी, दूसरी साइड हमारी इंट्रोसिया भी आ जाएगी, उसके साथ लंबरिकल्स भी आ जाएगी। तो ये दोनों मिलकर शीत बनाएंगे तो जाके इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा हो गया डोर्सल डिजिटी एक्सपेंशन। मैं अच्छा डायग्राम बनाना चाहिए था, माफ कर दीजिए, फिर सही करें। तो जो होना था वो हो गया, हम बार बार तो नहीं करेंगे। तो इसलिए तो ये चीज़ हमारे डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन की बात करें, कौन कौन से टेंडन इन्वॉल्व रहते हैं। इंट्रोसिया मसल हमारी, कौन सी मसल, मेन मसल क्या होगी हमारी, एक्सटेंसर डिजिटोरम। ये भी इंट्रोसिया ही है। लंबरिकल्स, ये होगी मसल। आर्टिफिशियल सप्लाई मैंने पढ़ाई थी, शायद आपको ध्यान हो, मैंने एक बार में पूरी में आर्टिफिशियल सप्लाई ने शुरुआत में कॉल करी थी, वो मैं 12 झमेला नहीं लेना चाह रहा था चक्कर में के बार बार एकदम पढ़ाना पड़े। तो ये चीज़ें थी जो आप पता समझ गए होंगे मैं कितना समझदार हूँ। नर्व सप्लाई के बारे में बात करके चले तो आज से एक ठंडा जो कैसे से ना नर्व का वो सारी सप्लाई आ जाएगी, इसलिए और ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बढ़िया डायग्राम मुझे विशाल सिंह के लगते थे, उसका मतलब मज़ा था उसका यार, कुछ एकदम दिमाग लगाने के लिए क्या ही मज़ा आया उस डायग्राम में। हाँ, नर्व सप्लाई कुटेनियस सप्लाई में ध्यान रख रहे हैं तो इधर की साइड तक की, तो लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर का आधा सा हिस्सा इधर को, इधर की सप्लाई एंटीरियर साइड हो पोस्टीरियर साइड हो, कौन सप्लाई करेगा, इधर की बात करेंगे चले तो पोस्टीरियर साइड पर तो कौन सप्लाई करेगा, रेडियल नर्व। बस उसके टिप को छोड़ देना, टिप पर ध्यान रखना। टिप इधर की साइड तीनों मसल की, मतलब जैसे तीनों थंब भी आ गए, तीनों फिंगर्स की कौन सप्लाई करेगी, मीडियन नर्व। और आगे से भी जैसे इधर की साइड तो अल्ना फिक्स हो गई, अल्ना नर्व हमारी चाहे मीडियल हो, मतलब आगे की साइड पीछे की साइड हो, इधर की साइड पूरी तरीके से मीडियल नर्व सप्लाई करेगी। यानी कि रेडियल नर्व आप ध्यान रखना है, टिप को सप्लाई कहीं नहीं करेगी, ना आगे से ना पीछे से। इसका काम बस पीछे टिप के को छोड़ के पीछे के हिस्से पे ये मीडियन नर्व का काम रहता है, इसका आगे के हिस्से पे, पीछे नर्व के हिस्से पे रेडियल नर्व का रहता है। अब डायग्राम बना के तुम्हें कहीं समझाऊंगा, इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हमारा टॉपिक अब खत्म होने से पहले हम आते हैं बात करके चल रहे थे स्पेशोस के, स्पेसिस के बारे में बात करते हैं, फेशियल स्पेसिस। तो ये इसका रफ डायग्राम हमारे फेशियल स्पेसिस का। इसके इसमें ध्यान करके दो हमारे स्पेस आते हैं, थिनर स्पेस और मिड पाल्मर स्पेस। ये हमारा थिनर स्पेस, ये होगा हमारा मिड पाल्मर स्पेस। थिनर स्पेस और मिड पाल्मर स्पेस में सबसे पहले बात करूँगा थिनर स्पेस की। थिनर स्पेस के इंटीरियर में क्या हो रहा है, सबसे पहले ध्यान रखिए तो ये टेंडन एक तो उसका रहता है, ये पॉलिसिस का यदि फिक्स हो गया हमारे कार्य लगते ही, ये थिनर स्पेस है तो पॉलिसिस का आ गया हमारे पास टेंडन।
मेन चीज़ मैं रिलेशन याद आता मैं बताऊँगा, मेन बाउंड्री या रिलेशन ही बताने इसके। सबसे पहले एंटीरियर एक्सपेक्ट में क्या आएगा हमारे, एक तरीके से पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन आएगा। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं यार, इतना तो लिख सकता है। फिर उसके अलावा फ्लेक्सर टेंडन ऑफ इंडेक्स फिंगर और आ जाता है इसमें। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, 3 दिन में इंडेक्स फिंगर और आ गया, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। इंडेक्स फिंगर का मैंने देखा नहीं, जैसे ज़्यादा समझ में आता हुआ इंडेक्स फिंगर है और एक लुम्ब्रिकल रहेगी। हाँ ये ध्यान रखना, इसमें सुपरफिशियल प्रोफंडस भी नहीं है इधर। मैं भी एक बार जब पहले पहले पढ़ा था तो मैं भी कन्फ्यूज हो गया था। तो इसमें सुपरफिशियल नहीं रहती, इसमें रहती है तो टेंडन रहते हैं, लॉन्ग टेंडन आपस में मिलके बता रहे हैं तब की बन जाते हैं टेंडन। और उसके अलावा जो एक 3 जो रहते हैं वो रहते हैं लुम्ब्रिकल्स। 4 लुम्ब्रिकल्स रहती थी हमारे, एक हाँ जी 1 2 3 4, और ये 1 इधर आ रही है, बची हुई 3 उधर आ रही है, तो ये लुम्ब्रिकल्स है। तो ये तो 3 ड्यूरेशन हो गए। और ऊपर क्या दिख रहा है आपको, उसके अलावा पालमर एपोनिल से तो बताने की जरूरत नहीं है, सब जगह ही होगा। ये हरा हरा सा लिख रहा है आपको, ये हरा हरा मतलब इसमें तो नहीं है, मतलब जब डायग्राम को देखें तो हरा हरा था वो पालमर एपोनिल होगा ही। तो उसके अलावा क्या है, नर्व और वेसल्स ध्यान रखने चले तो नर्व और वेसल्स हमेशा सुपरफिशियल आएंगे। नर्व वेसल्स हमेशा सुपरफिशियल रहेंगे। लेटर साइड क्या मसल होंगी, लेटर साइड इसका मतलब थिनर मसल ही है लेटर साइड में, और कुछ दिख नहीं रहा वो आपको। और उसके अलावा मीडिया साइड क्या होंगे, मीडिया साइड होंगी हमारे पास इंटरपाल्मर सेप्टम है, ये हमारा इंटरपाल्मर सेप्टम वो आपको दिख रहा है। और तो हमें कुछ दिख नहीं रहा। डिस्टल हमारे के लुम्ब्रिकल कैनाल वगैरह हो जाती है। मेन आपको ये ध्यान रखना सुपरफिशियल रिलेशन में क्या क्या आ रहा है इसके। उसके अलावा इंफीरियर में मैं बता दूँ तो ये मसल आती है हमारी एडेक्टर पॉलिसिस, ये हमारी कार्पल बोन हो गई, ये जोड़ रखी है हमने। तो एडेक्टर पॉलिसिस मसल रहती है, ऊपर के तीनों टेंडनों को पता होने चाहिए। ये सेप्टम है, ये पाल्मर एपिड्यूरल बना रहा है, ये थिनर मसल है। और ऐसा कुछ खास जानने का है नहीं इसमें। मिड पाल्मर स्पेस की बात करके चले, इसके एंटीरियर एक्सपर्ट में क्या आएगा, एंटीरियर में सिंपल पाल्मर एपिड्यूरल से शुरुआत करेंगे। ये जो आर्च आता है हमारा, इसमें सिंपल सी बात है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च ध्यान रखना, क्योंकि ये इसी में रहता है। और हमने बात करें 3 लुम्ब्रिकल्स, 3 लुम्ब्रिकल्स हो गए। और क्या आएंगे, डिजिटल बसल नर्व आ जाती है। और उसके अलावा और क्या आएगी हमारे, वो रहेंगे क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर टेंडन रहेंगे हमारे। फ्लेक्सर टेंडन ही लेते हैं सुपरफिशियल प्रोफंडस में, तो ट्राई कर मुझे फ्लेक्सर टेंडन, ये लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन लेते हैं, तो टिपिकल भाषा लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन, लॉन्ग फ्रैक्चर टेंडन। हाँ लॉन्ग फ्रैक्चर टेंडन का मैंने जब पहले जब मैं मेरा पहला लेक्चर था, जब मैंने बताया था कि लॉन्ग फ्रैक्चर टेंडन इसके ही डिसाइड होता है कि कौन सुपरफिशियल पार्ट में आ जाए, कौन डीप पार्ट में मारते हैं। कि जो सुपरफिशियल होगा लॉन्ग फ्रैक्चर टेंडन के, वो सुपरफिशियल पार्ट में आर्ट करेंगे, और सुपरफिशियल पार्ट में आर्ट के जो लॉन्ग फ्रैक्चर टेंडन नीचे रहेगा वो डीप पार्ट में करेंगे। जैसे इसमें देखें आप, सुपरफिशियल ये लॉन्ग फ्रैक्चर टेंडन है, इसके ऊपर से पार्ट में गुजर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे सुपरफिशियल पार्मानेंट जो आर्टरी का संगठन गुजर रहा है। तो सुपरफिशियल पार्मानेंट लॉन्ग पार्मानेंट आप समझिए। मेन चीज़ में डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और इतना मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट कहानी है इसका, ज़्यादा कुछ खास। अब छोटे छोटे टॉपिक क्या पे छोटे मोटे टर्म्स कवर कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा कुछ खास है नहीं। क्लिनिकल पूछ सकता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले आता है हमारे फेस ऑफ पेरोना। ये मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ना भूल गया था मैं, तो ये कितना कम इम्पोर्टेंस से लगा सकते हैं। स्पेस ऑफ पेरोना क्या होता है, स्पेस ऑफ पेरोना होता है, हमने जैसे आप पढ़े थे, जैसे मैं प्रोनेटो क्वाड्रेटस बताया था, फ्लैशर डिजिटोरम प्रोफंडस बताया था, और लॉन्ग पॉलिसिस लॉन्गस। तो यार पॉलिसिस में बोल के यार मतलब पूछे मत यार क्या है। तो उसमें ये स्पेस होता है, ये होता है बिटवीन प्रोनेटर क्वाड्रेटस पोस्टीरियरली एंटीरियरली तो बताना पड़ेगा, पोस्टीरियरली और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंटीरियरली। देखो मैं अब लिख रहा हूँ ताकि मैं पता था कि शुरुआत में मैं लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगी, टर्मिनोलॉजी पेबडीबी एफडीएल क्या आ रहा है बार। तो इसके बीच में स्पेस होता है। किसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है पल्प स्पेस में या फिर बर्सा में, जैसे मान के चले तो कास्का थंब या लिटिल फिंगर,
थंब एंड लिटिल फिंगर, क्योंकि ये क्या है बिल्कुल एकदम बरसा से जुड़ी रहती है थंब और लिटिल फिंगर सीधे। तो यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने की संभावना काफ़ी तेज़ी से रहती है। इस जगह कोई स्पेस मौजूद है तो इन्फेक्शन स्प्रेड पाया जाता है। तो इसलिए सर्जन के साथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है ये पल्प स्पेस ऑफ पेरोना। क्लिनिकल चीज़ें आपको पढ़नी जरूरी है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। फिर उसके अलावा हमारे सबसे फेवरेट गेम की क्रिकेटर फिंगर्स, या बेसबॉल भी क्रिकेट जैसा ही रहता है, मैं तो कुछ खास अंदर लगा नहीं आता कभी। बेसबॉल फिंगर्स, इसमें क्या होता है जैसे शॉट मारते जाते तो जैसे काफ़ी बार बॉल होती है वो एक्सटेंसर एक्सपेक्ट में लगती है हमारे आगे लगेगी तो आगे तो बल्ला ही रहता है तो आगे कैसे लगेगी, ज़्यादातर पीछे की तरफ लगती है। तो उंगलियों में क्या होता है कि जब भी तेज़ी से बॉल लगती है तो क्या होता है एक्सटेंसर टेंडन होता है टूट जाता है। जब भी एक्सटेंसर टेंडन की इंजरी हुई है, मैं जैसे एक्सटेंसर टेंडन की इंजरी हुई, इंजरी टू एक्सटेंसर टेंडन, और जब भी एक्सटेंसर टेंडन की इंजरी होगी तो ये क्या होगा, फ्लेक्शन होगा उसका, क्या होगा जैसे यार सिंपल सी बात है, ये है भी इंजरी हुई तो क्यों नहीं हो जाएगा यार, ये यहाँ पे इंजरी हो गई तो यूँ मुड़ा हुआ सा ना हो जाएगा होगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो इसलिए होगा फ्लेक्शन, मतलब एक्सटेंडर टेंडन की इंजरी हुई मेन ध्यान रखना, वो फ्लेक्शन तो है लिखेगा क्या होता है। तो ये ध्यान रखना, मैलेट फिंगर भी ये कह देते हैं, मैं लिख देता हूँ, चलो भूल जाएगा कोई आप पूछ ले तो। ये एक ही दो नंबर पूछ सकता है, ध्यान रखना ही है मैलेट फिंगर। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक, या अपर लिम्ब में भी लगभग लास्ट टॉपिक से ही मान लीजिए, वो आता है हमारा एनाटॉमी का स्टफ बॉक्स। मेन में इसकी बाउंड्री बनाऊंगा, कंटेंट आप ध्यान रखना। एनाटॉमी का स्नफ बॉक्स कहाँ जाता है ये, अब इधर की साइड आप ध्यान रखें तो इधर की साइड आप भी महसूस करोगा, तो इधर की साइड ये हमने दिखाया, अब टोन कर लीजिए तो इधर की साइड तो मुझे एक टेंडन महसूस हो रहा है, पर इधर की साइड ध्यान रखें तो आपको दो टेंडन महसूस होते होंगे, जैसे मुझे तो दो टेंडन महसूस हो रहे हैं, इधर की साइड एक दो नहीं तो एक टेंडन महसूस होता होगा। तो ये बिल्कुल गैप सा बन जाता है, कुछ में बहुत तगड़ा हो जाता है, टाइम में दिखता है। इसमें ये चीज़ पता होगी कि आपको एक वेन सी पिचकती हुई मिलेगी, सेफेलिक वेन रहती है और पिचकती भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो सेफेलिक वेन रहती है, या छिड़का नहीं करना है उससे ज़्यादा कुछ कहा, तो ये सेफेलिक वेन रहती है, चिपके उसे वेन मिलेगी, ताकि ये इधर की साइड टेंडन रहता है, पीछे की साइड टेंडन रहता है, और इधर से साइड तो हमारा वो ब्रेसलेट की तरह फ्लेक्सर रेटिनाकुलम तो मौजूद था ही, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम वाले तो पीछे का एक्सपेक्ट है, तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम मौजूद है ही है। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम को मैं टॉप पढ़ाया नहीं था, देखूंगा कभी ज़रूरत लगी तो मैं पढ़ाऊँगा उसको। तो इसकी बात करें पीछे की मसल आ रही है, तो पीछे के टेंडन है, तो अब सिंपल सी बात है मान के चलें, तो यदि इसी से सिंपल सी बात करें एक्सटेंसर एक्सपेक्ट एक्सटेंशन की टेंडन आएंगे, तो सिंपल सी बात है अब ये सारे टेंडन कहाँ जा रहे हैं, हमारे सारे टेंडन जा रहे हैं अंगूठे को, जितने भी अंगूठे वाले टेंडन हैं वो सब आएंगे। और अंगूठे को जब भी मैंने पढ़ाया था तो मैंने 3 मसल बताई थी, कौन सी, आउट क्रॉप मसल, इसलिए आपको पता लगता है कि कितनी मसल इंपॉर्टेंट है। आउट क्रॉप मसल जो तीनों मैंने बताए थे, तीनों टेंडन बना देते हैं इसी मसल को, और कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 3 मसलों के नाम पता है, वो माँ वाला खत्म इस चीज़ का, माँ वाला ऐसे ऐसे करा मास्टर अल्लाह। तो इसलिए तो इसका जो हो गया, तो एक तरफ तो हमारा होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये होगा हमारा एक तरफ को। दूसरी तरफ क्या होंगे, हमारे 2 टेंडन रहेंगे, ये तो मैं रफ की बाउंड्री बना दी। दूसरी तरफ हमारे डब टेंडन रहेंगे, तो सबसे पहले इसके जस्ट ऊपर वाला टेंडन रहेगा एक्सटेंसर पॉलिसिस है, तो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस हो जाएगा। और नीचे वाला टेंडन क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस कहाँ आती है, ये इंटरेस्टिंग मसला है। तो ये हमारा पॉलिसिस लॉन्गस के टेंडन आ गया, एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एडक्टर पॉलिसिस वैसे एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस।
स्ट्रक्चर क्या गुजरते हैं, सेफेलिक वेन आपको महसूस होती है, सेफेलिक वेन गुजरती है एक तो, एक जैसे मैं थोड़ा सा घूमते बनाऊँ ये तो कुछ ध्यान भूल जाओगे। तो सेफेलिक वेन गुजरती है एक तो, और क्या गुजरती है हमारी, एक तो रेडियल नर्व गुजरती है, सुपरफिशियल ब्रांच, क्योंकि रेडियल नर्व का एरिया है, पीछे का ही तो पहुँच रहे हैं हम, तो पीछे है तो हमारा रेडियल नर्व गुजरती है, और रेडियल आर्टरी भी मान लो यार, रेडियल नर्व से रेडियल आर्टरी भी आती है, तो इतना तो पक्का चली जाते हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर गुजरती हैं, सेफेलिक वेन, रेडियल नर्व, सुपरफिशियल वन जाएंगे, सुपरफिशियल वन, रेडियल नर्व और रेडियल आर्टरी। स्नफिंग के का यूज करते हैं, सो करवे का रेडी करने बैठोगे। रेडियल आर्टरी ध्यान रखना कि कंटेंट में नहीं आती, मतलब प्रेयर से नहीं करते इसको, नीचे नीचे गुजर जाते थे, कंटेंट में कभी हम मानते नहीं है। मेन आप ध्यान रखें, नर्व ध्यान रखनी है, और मेन ध्यान रखनी है कि सेफेलिक वेन, सेफेलिक वेन इंपॉर्टेंट वो महसूस हो जाती है हकीकत में, और चीज़ नर्व को तो कहीं महसूस करोगे आप, तो सुपरफिशियल वांस है। तो ये इस प्रकार हमारा हैंड का टॉपिक समाप्त हुआ।